नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए जूही का प्लांट लाई हूँ। जो अगर आपका जूही का प्लांट विकास ग्रोथ फूल नहीं दे रहा है, तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें फूल कलियाँ भर जाएगी और ग्रोथ विकास भी हो जाएगा। तो जूही एक आपको समर का प्लांट होती है, इसमें बहुत खुशबू होती है। इतना खुशबू होती है कि आपको अगर एक भी प्लांट गार्डन में है तो बहुत ज़्यादा इससे आपको गार्डन को खुशबू आ जाती है। गार्डन में अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको खुशबू से इसकी जाने का मन नहीं करेगा। जब हवा चलती है तो और भी ज़्यादा इससे खुशबू निकलती है। तो दोस्तों, ये जास्मिन का प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कटिंग से भी लगाते हैं तो आपको कटिंग से भी बहुत अच्छा एक ग्रोथ हो जाता है। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा इसकी महत्व होती है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लगातार इसमें आपको बहुत ज़्यादा फूल आते ही रहता है। अगर मैं एक प्लांट और के बात करूं तो आपको प्लांट में एक दिखाई हूं जो उसमें लगता है कि हज़ारों की संख्या में फूल आती है। तो दोस्तों, अगर आपका फूल कलियां नहीं आ रहा है तो मैं आज जो घर का फर्टिलाइज़र बताऊंगी, अगर आप इस तरह से आप डालते रहेंगे तो आपका भी जूही का प्लांट बहुत ज़्यादा फूल देते रहेगी। ये बहुत ज़्यादा हार्डली प्लांट होती है। अगर आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक गमला में लग जाएगा तो इतना फूल देगी और हर साल आपको आंगन में रहेगा। क्योंकि इसके नीचे से जो देखिए कि रूट कितना ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ आप गमला बदलते जाए तो गमला नहीं बदलना है, सिर्फ रूट काटते जाएं। जैसे समर में आपको रूट इसको काटते जाएंगे और एक ही पॉट में आप लगाते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। जड़ सिर्फ इसमें ज़्यादा हो जाता है तो ग्रोथ विकास से रोक देती है। तो आपको गुड़ाई करने के बाद इसको क्या करना है, एक एक माह पर इसे गुड़ाई करें। आप चाहो तो गमला बदल सकते हो समर में, क्योंकि इसकी समर में अच्छी अच्छी ग्रोथ के लिए कटिंग प्रूनिंग करना पड़ता है। तो देखिए मेरे नीचे कितना ज़्यादा जास्मीन का पौधा उगाया है। दोस्तों, इसको मैं उखाड़कर एक अलग जगह लगा दूंगी, क्योंकि मैं बार बार इसी तरह से लगाते रहती हूँ, मेरा प्लांट बढ़ते जाता है। तो आप प्रूनिंग इसे करें। प्रूनिंग जितना ही करेंगे उतना ही घनत्व बढ़ेगा। जैसे मेरा प्लांट देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें घनत्व बढ़ गया है। अगर आपको काला काला ब्रांचेस भी नज़र आए तो उसको भी आप काटते जाएं। अगर वहाँ से काटेंगे तो आपको वहाँ से भी ब्रांचेस आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इसका लंबा लंबा टहनी हो जाता है। आप चाहो तो इसे शेप भी दे सकते हो। दोस्तों, इसको काटने के बाद इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड कर दें और 15-15 दिन पर भी और भी फर्टिलाइज़र देते रहें, जो रेगुलर आप दे सकते हैं। तो देखिए इसकी घनत्व कितनी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ इसको आज फर्टिलाइज़र जो दे रही हूँ उसके बारे में शेयर करूँगी कि अगर गुड़ाई करने के बाद आप ऐसा करते हैं, अगर आप जितना भी आपको कटिंग नज़र आए कि आपको बहुत ज़्यादा सूखा हुआ ब्रांचेस है या लंबा ज़्यादा टहनी है, तो आप प्रूनिंग इसे करते रहें। हार्डली अभी नहीं करनी है। हार्डली अभी करेंगे तो फिर फूल ही नहीं आपको देगा। आप जहाँ तहाँ आपको नज़र आए कि ऐसा में है कि जो काटना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी घनत्व देखिए कि कितना ज़्यादा है। एक छोटा सा 10 इंच का पॉट में इसकी घनत्व देखें। इसको आपको क्या करना है कि काटने के बाद आप अच्छी तरह से गुड़ाई करें और इसको मिट्टी को आप निकाल दें। जब मिट्टी इसकी निकल जाएगी तो आपको एक दिन इसे छोड़ देनी है। उसके बाद इसमें आप चाहे तो आप गोबर की खाद 2 मुट्ठी दें, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट दें, क्योंकि जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पत्ती के खाद भी दे सकते हैं। तो इससे इस तरह से आपको करनी है। और करने के बाद इसमें क्या करना है कि डीएपी का दाना देना कभी नहीं भूलें। अगर आप डीएपी इसमें देते हैं तो इससे डीएपी से आपको क्या होगा कि ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाएगी, उसको क्षमता इतना बढ़ा देता है उगने के लिए कि आपको ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा पौधा को विकास देता है। दोस्तों, डीएपी एक ऐसा सोर्स है इसमें कि जो आप डालते हैं तो आपको मुरझाया हुआ या सूखा हुआ भी रहेगा, तो आपको उगाने में बरसात के दिन में और भी ज़्यादा मदद करता है। आप मिट्टी के निकालने के बाद उस मिट्टी को बदल भी सकते हैं, नहीं तो आप रख भी सकते हैं। चाहे तो आप इसे सुखाकर भी डाल सकते हैं। एक दिन के लिए आप सूखने के लिए निकाल दें, क्योंकि मिट्टी में नमी जो होता है थोड़ा फंगस वगैरह लग जाता है बरसात में ज़्यादा पानी होने के कारण।
अब मैं जो घरेलू उपाय बता रही हूँ दोस्तों कि अगर आपको किचन में बहुत सारा ऐसा, देखिए सब्जी हम लोग काटते हैं तो फेंक देते हैं। आलू हो गया तो आलू में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्याज हो गया तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक सारा चीज़ हो जाएगा। आपको जितना देखिए कि सब्जी का छिलका होता है, बस आप एक दिन सिर्फ 24 घंटा रखें और इस तरह से केला के छिलका को भी रखें। तो इसमें आप चाहो तो केला के छिलका को आप ग्राइंडर में पीस कर भी डाल सकते हैं। इसमें भी पोटाश बहुत अच्छा तरह से मिल जाएगा आपको। लेकिन इस तरह से रखने के बाद आपको इस तरह से छानिए और छानने के बाद आप प्लांट में डाल दें। आप ये काम रोज भी कर सकते हो अगर रखते हैं तो, और नहीं तो आप इसे 15 दिन पर तो ज़रूर करें, क्योंकि इसे करने से मेरा पौधा, मैं सारा पौधा को ऑर्गेनिक खाद देती हूँ। इस तरह से मेरा पौधा बहुत अच्छा तरह से विकास करता है। तो आप इस तरह से छानकर अपना प्लांट में दें और ढेरों फूल को आप आनंद लेते रहें। इस तरह से करने से आपको पौधा में कभी न आपको ग्रोथ विकास कमी नहीं होगी। और इसमें 15-15 दिन पर 2-2 चम्मच आप इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती दे दें। नहीं तो अगर आप ऐसे चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो आप 1 ही चम्मच डालें, मात्रा उसको कम कर दें। यूज किया हुआ डालेंगे तो 2 चम्मच डालें। अगर आप मात्रा उसको जैसे यूज नहीं किया हुआ है तो 1 चम्मच डालेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।